का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 है शायद ये। तो ये क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो देखो न्यूमेरिकल है ये। कैसे 4 पॉइंट चार्जेज जिसमें क्यू ए की वैल्यू कितनी गिवन है 2 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली बात होती है कि माइक्रोकुलाम होता है, उसको कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो क्यू ए की वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 गुलाम हो जाएगी, सबसे पहली बात ये। लेकिन देखो आगे बढ़ते हैं, क्यू बी की वैल्यू इतनी गिवन है, क्यू सी की वैल्यू इतनी गिवन है, क्यू डी की वैल्यू इतनी है 2 माइक्रोकुलाम, -5 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम एंड -5 माइक्रोकुलाम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पर एक वर्ग है, उस वर्ग के कॉर्नर पर क्या है, ये लोकेटेड है मतलब स्थित है, ये मान लो वर्ग है। और इसका नाम दे रखा है ए बी सी डी, तो मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। तो क्यू ए की वैल्यू है 2 माइक्रोकुलाम, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 माइक्रोकुलाम। क्यू बी की वैल्यू है -5 माइक्रोकुलाम, तो यहाँ पर आ जाएगी -5 माइक्रोकुलाम। क्यू सी की वैल्यू है 2 माइक्रोकुलाम प्लस का 2 माइक्रोकुलाम, और क्यू डी की वैल्यू है -5 है माइक्रोकुलाम। ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो स्क्वायर है, वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, साइड की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर। वैसे तो अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना होता है ना, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 10 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10 × 10⁻⁻2 कर देंगे, तो ये मीटर में हो जाएगा। बट हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो आगे रिक्वायर्ड ऐसी है कि यहाँ पर 2 माइक्रोकुलाम है, और इसके सामने देखो यहाँ पर 2 माइक्रोकुलाम प्लस क्या है, और क्यू सी की वैल्यू है वो भी क्या है, यहाँ पर जो 2 माइक्रोकुलाम है वो प्लस क्या है, और ये भी प्लस क्या है, और ये -5 माइक्रोकुलाम प्लस क्या है, माइनस क्या है, और ये भी माइनस क्या है। आगे देखो, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलाम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसका सेंटर है ना, इस सेंटर पे एक चार्ज और रखा हुआ है, और जिसका नाम मान लो सेंटर को ओ बोल रहे हैं, तो क्यू ओ की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकुलाम है। तो हमें इस सेंटर क्या करना है, पहले स्टेट सेंटर स्क्वायर है ना, तो हमें फोर्स फाइंड करना है इस स्क्वायर के ऊपर। तो देखो ऐसे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो जिसको डायगोनल बोलते हैं, विकेंड बोलते हैं, एक विकेंड ऐसे हो जाएगा। मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक है जिसको नाम दे रहा हूँ, और ये प्लस का 1 माइक्रोकुलाम है। 1 माइक्रोकुलाम और 2 माइक्रोकुलाम, तो ये 2 माइक्रोकुलाम है, ये 1 माइक्रोकुलाम है, दोनों प्लस के हैं। तो प्लस प्लस पे के ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये इधर इसको, ये 2 माइक्रोकुलाम है, ये 1 माइक्रोकुलाम, ये इसको इधर भेजने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्स, आ जाएगा क्या, एफ ए ओ। तो जो FAO है वो फोर्स सी की डायरेक्शन में आ जाएगा, सी की डायरेक्शन में लगेगा। चलो ओके, और उतना ही फोर्स देखो 2 माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम एफ सी ओ, ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा तो ये एक ही डायरेक्शन में लगाएगा, एक ही डायरेक्शन में लगाएगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि इन दोनों के कारण जो फोर्स की वैल्यू आएगी 2 माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम, Q1 की वैल्यू 2, Q2 की वैल्यू 1, और इसके कारण देखो Q1 की वैल्यू 2, Q1 की वैल्यू 1, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल रहेगा। मतलब परिमाण क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इस कंडीशन में FAO प्लस FCO जो फोर्स है, उस फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। मतलब A और C पर जो चार्जेज रखे हुए हैं, उन चार्ज की आपस में वैल्यू तो मैग्नीट्यूड में तो क्या है, इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। लेकिन इसके कारण तो इधर ही फेल हो रहा है, और इसके कारण इधर ही फेल हो रहा है, डायरेक्शन अलग अलग है। मान लो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इसको इधर की तरफ, और ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इसको इधर की तरफ। एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल हो जाएंगे। इस वजह से FAO प्लस FCO क्या हो जाएगा, 0। चलो इनके कारण देखते हैं। देखो ये -5 माइक्रोकुलाम है डी पे, और ये ओ पे कितना है 1 माइक्रोकुलाम। -5 माइक्रोकुलाम और प्लस का 1 माइक्रोकुलाम, माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, मतलब आकर्षण का बल लगेगा। जब आकर्षण का बल लगेगा तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। इसके इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, FDO की डायरेक्शन आ जाएगी इधर बी की तरफ, और उसी प्रकार ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो FBO की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, उधर डी की तरफ आ जाएगी। और इनका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इक्वल। मतलब इन दोनों का भी आपस में परिमाण क्या रहेगा, देखो ये माइनस का है, ये माइनस का, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ऐसे इन दोनों की दिशा भी क्या हो गई, विपरीत। परिमाण में क्या हो गई, ये भी सेम हो गई। तो F
अब यहाँ पर ऐसे भी कर देंगे आगे। इसी प्रकार सिमिलरली एफ ओ डी प्लस एफ ओ बी, ये भी कितना वैल्यू आ जाएगी, 0 वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो इसके सेंटर पे, इस स्क्वायर के जो केंद्र है, सेंटर है, ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पर लगने वाला जो ओ पर लगने वाला फोर्स, लगने वाला बल, ओ पर जो लगने वाला बल है उस बल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।